क्या डिटर्मिनेशन लिख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन लिख सकते हैं। डिटर्मिनेशन लिख देता हूँ, चलो डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप of an element. Period, block and group of an element. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कौन सी टेबल है बच्चे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जरा मुझे बताएंगे इसमें कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। कितने ग्रुप हैं? 18। अब एक बात तो ये याद रखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट बता रहा हूं किस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर भाई कहीं पर आपका एटॉमिक नंबर कैसा है? एटॉमिक नंबर ओड आ जाता है। ओड समझते? जो 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शनल में वैल्यू आएगी, तो उसे हम ये कहते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। अब 15 है, क्या 2 से डिवाइड नहीं होगा? क्या हो जाएगा? तो ओड नंबर है, नॉन डिविजिबल बाय 2 ऐसा मानिएगा। तो अगर कहीं पर एटॉमिक नंबर ओड है तो उसका ग्रुप ओड होगा। क्या मेरी बात समझ रहे? ग्रुप क्या होगा उसका? और अगर कहीं पर एटॉमिक नंबर कैसा है? इवन है, एटॉमिक नंबर इवन, तो उसका ग्रुप नंबर कैसा होगा? ग्रुप नंबर इवन। मेरी बात समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तो भाई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आपको दिया जाता है एलिमेंट ए, और इस एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर वो कहता है 16 है, इसका ग्रुप बताइए, और आपको कुछ ऑप्शंस दे देता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ग्रुप है 7। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है भाई, इसका ग्रुप है मान लीजिए क्या नाम 16। नेक्स्ट दिया हुआ है 3। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या नाम 17। क्या इसका आंसर बताया जा सकता है बिना किसी कैलकुलेशन के? कैसे बताया जा सकता है? एटॉमिक नंबर अगर कैसा है तो उसका ग्रुप नंबर कैसा होगा? तो भाई इवन वाला एक ही नंबर है, कौन सा? 16। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चे मेरी बात समझ गए? तो फिर ये है, ये जो हेडिंग बनाया है, फिर इसका काम चलेगा। ठीक है, वो तो मैंने आपको बताया कि ये भी तरीका है। अगर आपको सारे ओड दिख रहे हैं तो भाई इसका मतलब एक जो है वो वही आपका आंसर होगा। समझ में बात आ गई? एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है एल्यूमिनियम का? 13। ये ग्रुप नंबर 13 का सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, एल्यूमिनियम। इसके बाद में फिर यहाँ पर बेटा नेक्स्ट है क्या नाम यहाँ पर था? बोरोन, एल्यूमिनियम। इसके बाद था कार्बन, ये सिलिकॉन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था नाइट्रोजन, यहाँ पर था फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15। इसके बाद फिर यहाँ पर था ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर था सल्फर, एटॉमिक नंबर 17। इसके बाद फिर नेक्स्ट था बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। इसके बाद था हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। ये आपका कौन सा ग्रुप था? ये ग्रुप नंबर है 13, ये ग्रुप नंबर है 14, ये ग्रुप नंबर है 15, ये ग्रुप नंबर 16, ये 17 और ये 18। पहले जो मैंने आपको बात बताई उसको अप्लाई करके देखो। एटॉमिक नंबर अगर ऑड होगा तो ग्रुप नंबर ऑड होगा, एटॉमिक नंबर इवन होगा तो ग्रुप नंबर इवन। देखिएगा ये ग्रुप नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 13 ऑड। ये 14 है तो उसका 14। ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये ऐसे एलिमेंट है जो इनका एटॉमिक नंबर वही इनका ग्रुप नंबर।
नोट कर ले बेटा इस पॉइंट को, यानी इसमें भी ये वाला कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। अभी मैंने पूछा था ए एलिमेंट ब्रैकेट में लिखा था एटॉमिक नंबर 16, तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता होती कि भाई 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो वो 16 ग्रुप का होगा, इन एलिमेंट के लिए ही ये रूल एप्लीकेबल होता है। शुड आई रिपीट? ओके। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बात करते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट। कल मैंने आपको बताया था भाई एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट को कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो क्या मेथड है एस ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करने का? कुछ तो ये बताए मैंने तरीके आपको। इसके अलावा अगर भाई और भी तो इतने सारे एटॉमिक नंबर है तब आप कैसे बताएंगे? तो आपको मैं एक एलिमेंट दे रहा हूँ, ये ए एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया 11, ये बी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दिया गया 12, ये सी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3, ये आपका डी एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया गया ऐसे 90, ऐसे एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग सबको आता है, सब कर चुके हैं, लिखो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है बच्चों? वैलेंस शेल की s सब शेल में, जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10। 11th इलेक्ट्रॉन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। वो किस सब शेल में जाता है? s में। वो ही उसका क्या होता है? ब्लॉक होता है। क्या होता है उसका? ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सबसे पहली बात आपको पता चल गई कि ब्लॉक क्या है बच्चे। तो इसका ब्लॉक है क्या? 1 नहीं, s। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियड कैसे निकालेंगे। पीरियड निकालने का मेथड है बच्चे कि जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हुए नंबर्स, इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ऊपर नहीं, यहां जो साथ में 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट विल गिव इट्स पीरियड। किसको देगा ये? पीरियड। पीरियड नंबर कितना हो गया? 3 या थर्ड। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये पता चल ही गया कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है, देन हाउ विल यू फाइंड इट्स ग्रुप? ग्रुप फाइंड करने का तरीका होता है वैलेंस शेल के एस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही उसका ग्रुप होता है। वही क्या होता है उसका? बताइए वैलेंस शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा? फर्स्ट या 1 ग्रुप हो जाएगा। कितने बच्चे कंफर्टेबल हैं? बी, स्टार्ट डूइंग बी। बाउल आता है या बना के दिखाऊं बेटा? आता है, शाबाश। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p 1s2 2s2 2p6 3p
4s2 हाँ 4s 18। अब बोलो बच्चे, बताएं जल्दी से, फटाफट से बताएं। ब्लॉक वेरी गुड। इसके बाद में पीरियड कौन बताएगा भाई? पीरियड, वेरी गुड, शाबाश, फोर्थ पीरियड हो गया। ग्रुप, इसके बाद में ग्रुप कौन बताएगा बच्चे? ग्रुप हो गया 2 या सेकंड। कंफर्टेबल? आज सी और डी आप कर लेंगे खुद से? ओके, तो ये तो एस ब्लॉक के बारे में था। अब चलो बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक जब आप ग्रुप निकाल लेंगे, एक चीज और जरा समझ लें, जैसे आपने ग्रुप निकाला बच्चे, आपका ग्रुप या तो फर्स्ट आता है, 1 आता है या 2 आता है। तो 1 और 2 ग्रुप में जो आपके एलिमेंट हैं